बंसल जी की ओर से। इन्होंने पूछा है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा छोटी से मध्यम अवधि के लिए अभी खरीदना चाहते हैं, खरीदा नहीं है इन्होंने, तो कहाँ पर खरीदना ठीक रहेगा? तो पहली चीज़ तो ये है कि खरीदने लायक है या नहीं है। खरीदने लायक अगर है तो फिर कहाँ खरीदा जाए, और खरीद लेंगे तो फिर उसके बाद लक्ष्य क्या रखें दिमाग में कि भाई वो भाव आ जाए तो फिर बेचकर निकला जाए, पैसा घर लाया जाए। बंसल जी, आप जब भी लाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज लाते हैं, इसमें है इंटरेस्टिंग है। अब बाकी तो मैं कंपनी जानता नहीं, लेकिन जो सामने दिख रहा है ये इंटरेस्टिंग है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट है, तो थोड़ा यहाँ तो मैं कहूँगा अभी खरीदारी ना करें। लेकिन कभी भी ये आपको क्लोज टू 270, अगर 270 के आसपास मिलता है तो आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क प्रोफाइल, या तो 50 डीएमए 100 डीएमए ब्रेक होने के बाद रखें, या आराम से अराउंड 250 का इसमें स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रहने दीजिए। क्योंकि 270 से 250 कुछ बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, 10% का तो रिस्क आपने लेना ही लेना है। और फिर आप होल्ड कीजिए, क्योंकि इसमें जिस तरह से रन आया है, हो सकता है ये रन एटलीस्ट आपको ट्रेडिंग के लिए 300 320 वाला रेंज एक बार दे दे, और फिर वहां पे जाके देखेंगे क्या होता है। सुमेश, आपने कहा कि ये चल चुका है अच्छा खासा, तो वो ऑब्वियसली अगर ये लगभग 220 के आसपास से चल करके 300 के करीब तक पहुंच गया तो बहुत कम समय में इसने एक अच्छी खासी चाल देख ली है। लेकिन फिर मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो और बड़ा करने पे चार्ट जो दिखता है मुझे कि ये शेयर जो है कहाँ से चला था, 2020 के मार्च में 80 के आसपास का बॉटम था। वहाँ से ये लगभग 400 तक भी गया। अब 400 के बाद से जो इसमें कहानी आई, तो 400 से फिर ये आ गया 220 तक, और 400 से 220 तक आने की जो ये पूरी यात्रा थी, ये मुझे अपने मतलब पसंदीदा बर्तन कटोरी की याद दिलाता है। तो ये कटोरी बना रहा है क्या? काइंड ऑफ है, राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ है, वैसा हो सकता है। तो राउंडिंग बॉटम अगर है तो फिर इसे अभी थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सीधे बढ़ता जाएगा तब तो कटोरी ठीक से नहीं बनेगी, तो करेक्ट कहीं पर कूल ऑफ करेक्ट होगा। वैसे करेक्ट वैसे भी होना चाहिए, बिकॉज ओवरबॉट तो है। जी। और माइनर इंडिकेशन है कि ओवरबॉट का कूल ऑफ होगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो ट्रेंड में कोई इशू नहीं है। सिर्फ यही है कि थोड़ा जो राइज है उसका कूल ऑफ होना चाहिए। वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए ऐसा सिचुएशन में होता ही है कि अगर वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लिक्विडिटी का इशू रहता है, तो ओवरबॉट कैन बिकम फर्दर ओवरबॉट। इसलिए वहां पे बहुत क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आएगा। लेकिन मुझे एक माइनर लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और 270-75 के रेंज तक तो एक बार नीचे आना चाहिए, वहां जी। से सेफ्टी नेट बेटर बनेगी। तो कूल ऑफ होगा, उसके बाद वापस वो राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न जिसको मैं कटोरी बोलता हूँ अपने मजाकिया लहजे में, वो पैटर्न पूरा करने के लिए फिर इसे वापस ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ऊपर कटोरी बनाने के लिए तो 400 तक जाना पड़ेगा। देखिए मैंने वहां तक इस जाने के लिए एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगी और बाजार का सपोर्ट चाहिए होगा। ये दोनों चीजें होंगी तब ये पैटर्न बनेगा, इसके बिना तो शायद नहीं बन पाएगा। नहीं, अभी मिड कैप स्मॉल कैप में मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो खींच सकता है और ऊपर, और इसके रिजल्ट इम्प्रूविंग है, मतलब इम्प्रूवमेंट है रिजल्ट्स में। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स मुझे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि जी। मार्केट रिस्क तो हर स्टॉक में है, किसमें नहीं है। लेकिन अगर प्योर डेटा की बात करनी है हमें, तो ये एक बाय तो बनता है। बाकी कहीं पे भी जहां दिल करे वहां स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए और इसका बाय बनता है। जी। तो कुल मिलाकर के बंसल जी आपके लिए मतलब अच्छी बात है कि आपने जो चुना है शेयर, जिस पर आपकी उंगली पड़ी है, उसको शुभेश टिक मार्क दे रहे हैं कि हाँ, आपकी पसंद ठीक लग रही है। आगे तो फिर शेयर बाजार है, इसमें जोखिम तो हमेशा ही है, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से या जो चार्ट पर हमें सामने दिख रहा है उसके हिसाब से कहानी कुल मिलाकर के ठीक बनती हुई नजर आ रही है। आगे फिर लक्ष्मी तो वहीं जाती हैं जहां पर उनका मन करता है, तो उसके बारे में हम क्या कहें।